हेलो जी, राम राम। कैसे हैं आप सभी लोग और क्या कर रहे हैं? आशा करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और सभी लोगों को स्वस्थ और मस्त रहना चाहिए। मैं हमेशा अपने ब्लॉग में ये बोलती हूँ, स्वस्थ और मस्त इसलिए रहना चाहिए क्योंकि इस जीवन का कोई भरोसा नहीं, आज है कल नहीं होगा। और कहती हूँ जैसे अभी भी मैं अच्छी खासी बैठी हूँ, पता नहीं कल को दूसरे पल को क्या हो जाए। तो इसीलिए सभी लोगों को स्वस्थ और मस्त रहना चाहिए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके टेंशन को अवॉइड कीजिए, क्योंकि आजकल की लाइफ में टेंशन सबको बहुत होती है, सभी को होती है। जो घर में लेडीज़ हैं उनको भी होती है, जो बाहर लोग जाते हैं, मतलब मेल पर्सन होते हैं जो कमाने के लिए जाते हैं, और जिसका अच्छा खासा बिजनेस है, बिजनेस में लॉस और प्रॉफिट की वजह से उनको टेंशन होता है, जिनकी सैलरी टाइम से नहीं मिली उनको टेंशन होता है, जिनकी टाइम से मजदूरी नहीं मिलती उनको टेंशन होता है, और जब लेडीज़ घर में टाइम से खाना नहीं बना पाती तो उनको टेंशन होता है। इसी तरह से सबको सारी दुनिया में टेंशन होता है। और जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको टाइम पे होमवर्क नहीं कंप्लीट कर पाते तो उनको भी टेंशन होता है। और जो छोटे बिल्कुल बच्चे हैं ओनली 1 ईयर से एंड 6 मंथ, उनको अगर टाइम से खाना पानी नहीं मिलता है तो उनको भी टेंशन होता है। तो इसलिए टेंशन को अवॉइड कीजिए, अपने जीवन में मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और हंसते रहिए, गुनगुनाते रहिए। और आप लोगों की जो भी हॉबियाँ हों, छोटी छोटी सी हॉबी होती हैं, उनको आप लोग फॉलो करिए, उनको ड्रॉप मत कीजिए। कोई भी हो, मेल पर्सन हो, फीमेल पर्सन हो, छोटी बच्चियां हो, कोई भी हो। और अगर आप लोगों की जैसे लेडीज़ की अक्सर हॉबीज़ छूट जाती हैं, जैसे मेरी बहुत सारी हॉबीज़ थी, तो मेरी तो सबसे बड़ी हॉबी थी कि मुझे पढ़ाना बहुत अच्छा लगता था, जो मैं अब नहीं पढ़ा पाती हूँ क्योंकि मैं अपनी बस बेटियों को पढ़ा रही हूँ। लगता है बच्चों को कौन छोड़ कर जाएगा। और दूसरी चीज़ थी मुझे साइकिल चलाना। तो साइकिल चलाना तो मेरा बिल्कुल भी पूरी तरह से छूट गया है, लेकिन साइकिल की जगह मैं स्कूटी की ले ली है। लेकिन वो भी बड़ी ज़िद करने के बाद मुझे स्कूटी मिली है। और इसी तरह से आप लोग अपने अपने शौक़ को फॉलो करते रहिए। और क्योंकि लाइफ में कुछ भी नहीं रखा, आप लोग लड़ो झगड़ो कुछ भी करो, लेकिन आपस में बातचीत मत बंद करो। और बहुत सारे ऐसे केसेस मैंने देखे हैं। अरे हाँ, मैंने आप लोगों को एक बात बताना भूल गई। मैंने अभी न्यूज़ देखी, जस्ट आज नहीं कल देखी थी, कि एक जो लेडीज़ थी अपने हस्बैंड के लिए खाना, अपनी फैमिली के लिए खाना बनाती है, और उसका कहीं एक बाल खाने में चला जाता है जब वो अपने हस्बैंड को थाली लगाती है, और उसके हस्बैंड ने जान दिया हाँ क्या किया। मैं तो सोचती हूँ दुनिया में इतने लोग चीप लोग हैं आज भी दुनिया में, कि एक बाल की वजह से उसने अपने वाइफ को टकला कर दिया, उसके सारे बाल हटा दिए, मतलब उसको टकला कर दिया अपने भाई की हेल्प की मदद से। तो मुझे ये जब मैंने न्यूज़ सुनी तो मुझे बहुत बहुत तकलीफ़ हुई कि क्या एक लेडीज़ का जीवन यही है कि वो ज़िंदगी भर खाना बनाए, और खाने में मान लीजिए गलती से उससे चला गया होगा जानबूझकर, तो उसने बाल नहीं डाला होगा, तो और उसकी वजह से उसके हस्बैंड ने उसको इस साथ इस तरह से इतना गंदा मिसबिहेव किया कि उसको फिर उसके बाद उसकी वाइफ ने बताया कि उसको वो पहले से भी काफ़ी पहले से भी मारता पीटता है। तो मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहूँगी उन पेरेंट्स से जो लोग अपनी लड़कियों को विदा तो करते हैं इस उम्मीद से कि मेरी बेटी खुश रहेगी, लेकिन अगर आपकी बेटी खुश नहीं है तो उसको आप लोग मरने के लिए ससुराल में मत छोड़िए, उसको वापस बुला लीजिए। क्योंकि हो सकता है आपकी ज़रा सी हेल्प से आपकी बेटी का जीवन बचा रहे। क्योंकि आजकल जब लेडीज़ को वो लोग वापस नहीं बुलाते हैं और उनके पास कोई रहने का भी स्थान नहीं होता, मैके वाले कहते हैं ससुराल जाओ, ससुराल वाले कहते हैं मैके में जाओ। तो जब उनके पास कोई रीज़न नहीं होता है रहने का, या जीने का भी तरीका नहीं होता है कि वो लोग कहाँ जाएँ, तो ऐसी हालत में लड़कियां अक्सर सुसाइड कर लेती हैं। न्यू मैरिज में भी, पुरानी मैरिज में भी लोग कहते हैं ना 10 साल बाद उसने सुसाइड कर लिया, ज़रूर कहीं चक्कर चल रहा होगा। तो चक्कर नहीं चलता है, वो लोग सहते सहते थक जाती हैं, कि सहते सहते ये थक जाती हैं कि जैसे कि बोलते हैं अक्सर कि कभी तो सुधर जाएंगे। माँ हो बाप हो अक्सर लड़की को समझाते हैं जैसा भी तुम्हारा हस्बैंड है उसके साथ एडजस्ट करो। तो लड़कियां एडजस्ट करते 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 जब थक जाती हैं तो ऐसी हालत में सुसाइड कर लेती हैं। तो प्लीज़ पेरेंट्स जो भी मेरे ब्लॉग देखते हैं, अपनी अपनी लड़कियों को इस तरह से अकेला मत करिए, आप उनको स्टैंड कीजिए, उनको पढ़ाइए लिखाइए। उनको अगर पढ़ाने लिखाने आपने शादियाँ भी कर दी हैं ना, तो अगर उनको कोई तकलीफ़ है तो उस समस्या का समाधान कीजिए, क्योंकि जान है तो जहान है। एक बार जान अगर चली गई ना तो लाइफ में दोबारा कुछ नहीं मिल पाता। और अगर बच्चे हो तो हो ही जाते हैं नॉर्मली 3-4 साल में,
तो उन छोटे छोटे बच्चों का भी लाइफ ख़राब हो जाती है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आप लोगों को अच्छा लगता है मेरा ब्लॉग तो सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए एंड लाइक कीजिए, और लास्ट तक ज़रूर देखिएगा प्लीज़। ओके, बाय बाय।